नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकट। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2024 का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के जो फॉर्म फिल करे गए थे उसमें काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं ड्यू टू फ़ोटो सिग्नेचर अपलोडिंग में और अदर जो भी माइनर मिस्टेक है उसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। दोस्तों इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें, इस वजह से इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आप ऐसी कोई भी गलती करने से बचें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों कल जो नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का जारी किया गया था तो कल से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 5 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 14 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करने का डेट है, यानी कि आप नेक्स्ट मंथ 14 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फॉर्म फिल करेंगे आप तो रात का 14 तारीख को रात का 12 बजे से पहले फॉर्म फिल कर देना। लेकिन दोस्तों आप इतना लेट तक आप वेट मत करना, आप 10 दिन के बाद में, आज से 10 दिन बाद में आप फॉर्म फिल कर देना। एक आध 2 दिन वेट करना ताकि कोई भी एसएससी की जो भी साइट से प्रॉब्लम होगी उस चीज़ का आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप आज से नेक्स्ट 10 दिन बाद में आप सभी फॉर्म फिल कर दें ताकि आपको आगामी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लास्ट डेट और टाइम टेकिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो आप 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं, यानी कि 14 अक्टूबर लास्ट डेट है और आप 15 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई होगी तो आप विंडो ऑफ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें क्योंकि इसका जो करेक्शन विंडो है वो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक, यानी कि 5 से 7 नवंबर तक इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसमें आपने कोई भी, अगर आप गलती से कोई भी फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं तो आप उसको इस डेट पर सुधार कर सकते हैं। तो इस डेट का ध्यान में रखना, 5 नवंबर से 7 नवंबर। पहली बात तो दोस्तों आप फॉर्म को अच्छे से देख कर ही और अच्छे से फिल करना ताकि आप कोई भी गलती ना करें। दोस्तों इस एसएससी जीडी की जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका जो शेड्यूल है वो जनवरी-फरवरी 2025 में शेड्यूल है, जो टेंटेटिव है, यानी कि एसएससी ने जो टेंटेटिव डेट दी है वो जनवरी और फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम कराना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी डिटेल के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं इसमें 2 पे स्केल में, एक तो पे लेवल फर्स्ट शामिल किया गया जो 18,000 से 56,900 तक है फॉर द पोस्ट ऑफ एनसीबी, यानी कि जो एनसीबी की ये पोस्ट है उसका जो पे लेवल है वो फर्स्ट है और जो उसका वेतन है वो 18,000 बेसिक 18,000 से 56,900 है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं उनका लेवल कौन सा है, लेवल 3 की पोस्ट हैं जो 21,700 से 69,100 के अंतर्गत काउंट की जाएगी। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ जो मेल कैंडिडेट है और यहाँ फीमेल कैंडिडेट है, मेल और फीमेल की जो वैकेंसी है वो कैटेगरीज वाइज अलग अलग डिवाइडेड की गई है। तो जैसे कि बीएसएफ में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर की कितनी वैकेंसी है और टोटल बीएसएफ में कितनी वैकेंसी है, सीआईएसएफ में टोटल वैकेंसी इतनी है, सीआरपीएफ में इतना है, एसएसबी में इतना है, आईटीबी में इतना है। ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसी दे रखी है उसको आप देख लेना। नीचे जो दे रखा है वो कैटेगरीज वाइज टोटल वैकेंसी दे रखी है और मेल कैंडिडेट की जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो 35,412 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट की वैसे ही दे रखी है, तो फीमेल कैंडिडेट की दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो 3869 है और इन दोनों को मिला के टोटल वैकेंसी हो रही है 39,481। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 39,481 टोटल वैकेंसी है जो कि क्या है दोस्तों टेंटेटिव वैकेंसी है जो आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों एज लिमिट, यानी कि जो आपकी एज है वो 18 से 23 एज के ही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना, 18 से 23 जो ईयर्स के लड़के और लड़के हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो एज काउंट किया गया है वो दोस्तों कब किया गया है, 1/1/2025, यानी कि आप 1/1/2025 से पहले आप 18 एज और 23 एज के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें आप जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या आपकी जो बोर्न जो डेट है वो 2/1/2002 के बाद की होनी चाहिए और 1/1/2007 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002, यानी कि 2/1/2002 और 1/1/2007 के बीच में होगा, तभी आप 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होगी और तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, 1/1/2025 से पहले आपकी एज इतनी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी जो डेट काउंट की जाएगी वो 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है 10th, क्योंकि इसमें 10th लेवल का है, 10th लेवल की एग्ज़ाम है, तो उस आपकी जो 10th है वो 1/1/2025 से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस डेट को ध्यान में रखना, 1/1/2025 से पहले आपका 10th यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मतलब हो जानी चाहिए 1/1/2025 से पहले। तो दोस्तों अगर आपने 1/1/2025 से पहले अगर इस प्रकार की जो एलिजिबिलिटी है 10th का स्टैंडर्ड वो आपने अगर नहीं प्राप्त किया तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, 1/1/2025 से पहले आपका जो 10th है वो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर जिनके भी भाई बहन के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट को दोस्तों अलग से जो नंबर दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। अगर आपके 3 स्टैंडर्ड के होते हैं A B C, अगर आपके पास एनसीसी C सर्टिफिकेट है तो आपको जो टोटल मार्क है, मैक्सिमम मार्क कितने हो जाएंगे, 160 मार्क हैं, तो उसका 5%, तो उसका 5% यानी कि कितना हुआ, 8 नंबर। तो 8 नंबर आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट बी है उसको 3%, एनसीसी सर्टिफिकेट बी है उसको 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 160 नंबर का टोटल एग्जाम है, तो उसका इतने इतने % आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों ये जो मार्क हैं वो आपको पहले दे दिए जाएंगे, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको एनसीसी के लिए आप उसमें ऑप्शन आएगा, तो उस चीज़ को आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा वो इस नंबर के साथ ही आएगा, ये नंबर एक्स्ट्रा जुड़ के ही आपका उसमें टोटल मार्क काउंट होंगे। दूसरा दोस्तों ये आपको पहले आपको प्रदान कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करवाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो आपके जो नंबर हैं एक्स्ट्रा वो काट लिए जाएंगे और उस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो दोस्तों 1/1/2025 से पहले आपके पास हो जाना चाहिए, यानी कि 1/1/2025 से पहले आपका पास एनसीसी सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। दिस बेनिफिट नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि ये जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं होगा, यानी कि उनके पास अगर है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, यानी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उस चीज़ को देखते हैं, क्या क्या इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों टोटल क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 80 क्वेश्चन ए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल कितने हो जाएंगे, 160 नंबर का जो टोटल एग्जाम होगा, जिसमें 4 पार्ट शामिल किए गए हैं। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि पार्ट ए रीजनिंग है, पार्ट बी जीके है और पार्ट सी मैथमेटिक है, और पार्ट डी है इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। प्रत्येक 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40-40 नंबर का आएगा। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा इन क्वेश्चन के लिए। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है नेगेटिव मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, यानी कि 0.25 है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग में अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो राइट क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो फिजिकल होगा उसके बारे में जो भी डिटेल है वो यहाँ पर है। दोस्तों मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग डिवाइडेड किया गया है। ये वाला सेक्शन है दोज कैंडिडेट जो लद्दाख के अलावा अलग रीजन में है, यानी कि लद्दाख को छोड़कर बाकी जितने भी इंडिया के रीजन हैं बिलोंग करते हैं उससे उस कैंडिडेट के लिए है। और ये स्पेशली जो दिया गया है वो लद्दाख वाले कैंडिडेटों के लिए दिया गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऊपर वाला, तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का रेस करना है मेल कैंडिडेट के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करना है। और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनका 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो हाइट है, फिजिकल में जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कितनी है, 157 है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी जो कैटेगरी है रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसे कि एसटी के लिए फीमेल और मेल के लिए अलग है, अदर जो भी कैटेगरी है उनका अलग अलग से दे रखा वो देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चेस्ट, यानी कि मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, यानी कि इस स्टैंडर्ड का आपका चेस्ट होगा तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। बिना एक्सटेंबल यानी कि बिना फुलाए आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए,
18 और जो एक्सपेंडेबल है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि इतना एक्सपेंडेबल होना चाहिए, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए, अगर आप फुलाएंगे तो 85 टोटल हो जाना चाहिए। अदर जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, उनके लिए ये जो छूट दी गई वो इस प्रकार है। जैसे एसटी कैटेगरी के लिए 76 सेंटीमीटर बिना एक्सटेम्बल और एक्सटेम्बल के साथ 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। और चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट विल बी एजेंटेड दैट कि द चेस्ट इज वेल डेवलप्ड, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट है स्टैंडर्ड है वो काउंट नहीं किया जाएगा, इनके उनका चेस्ट स्टैंडर्ड लिया नहीं जाएगा। और दोस्तों वेट है, वेट कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज, यानी कि जो आपकी हाइट है उसके प्रोपोर्शन वेट होना चाहिए जो वो काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है आपका फोटो और सिग्नेचर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस में जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो फोटो और सिग्नेचर की वजह से हुए हैं। तो दोस्तों एसएससी के द्वारा फोटो कैसे अपलोड करना है, क्योंकि फोटो तो दोस्तों लाइव अपलोड होता है, यानी कि आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपका कि सीधा फॉर्म फिल करेंगे तब कैमरा ओपन होगा और वहाँ से लाइव कैप्चर होगा फोटो। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर की जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो दिया गया है, यानी कि 10 KB से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का जो है वो होना चाहिए फॉर्मेट, 300 DPI के अंदर होनी चाहिए, वो उसको ध्यान में रखना। कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाए गए हैं एसएससी के द्वारा, उस प्रकार से सिग्नेचर आपको करना है। नेक्स्ट में देखते हैं, यह है दोस्तों इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अपलोडिंग सिग्नेचर, यानी कि द मेजर रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ सिग्नेचर और मिनिएचर, यानी कि बहुत ही छोटा सिग्नेचर कर दिया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कट द बॉक्स एंड साइन विद इन द बॉक्स सच दैट कि द को ऑक्यूपाई एटलीस्ट 80% ऑफ द बॉक्स, यानी कि इन्होंने बोला कि आपको एक बॉक्स कट करना है और उसमें साइन करना है, जो साइन है लगभग बॉक्स का 80% भाग को कवर करता हुआ होना चाहिए, यानी कि लगभग इतना, इस प्रकार से साइन करना है, इस प्रकार बॉक्स में साइन करना है और उसको अपलोड करना है। सैम्पल जो एसएससी के द्वारा कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उस चीज़ को ध्यान में रखना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे कि ये है 80% पार्ट है और उसके अंदर जो साइन कर रखा है वो इस प्रकार से है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इस प्रकार का सिग्नेचर एक्सेप्टेबल है, इस प्रकार का देखना, ये इस प्रकार ये छोटा, इस प्रकार ये ब्लैक हो गया, इस प्रकार के साइन आपको एलिजिबल नहीं है, यानी कि इस प्रकार के साइन करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं फोटो कैसे अपलोड करना है। जब आप लाइव कैप्चर करोगे तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है फोटो अपलोड करते समय। द मेजर रीजन फॉर रिजेक्शन फोटोग्राफ आर फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड, यानी बिना प्लेन बैकग्राउंड के आपका फोटो हो गया हो, कैंडिडेट वियरिंग कैप हो गया हो, कैंडिडेट टेकिंग फोटो विद शर्ट विदाउट शर्ट हो गया हो, फोटो नॉट सफिशिएंट ब्राइट होना और फोटो इज ब्लर्ड। इन 5 रीजन के कारण आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है अगर इस प्रकार की आपने फ़ोटो अपलोड की है तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल एसएससी के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं कि किस प्रकार आपको फ़ोटो अपलोड करना है, वो देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार यानी गुड फॉर अप्रूवल, यानी कि इस प्रकार का अगर आपका फ़ोटो होगा वो ही अप्रूवल माना जाएगा। बाकी इस प्रकार का आपका जो भी फ़ोटो होगा, जैसे ग्लासेज है चश्मे के साथ, ये फ़ोटो आपका ये सेल्फी टाइप है, इस प्रकार के जो भी फ़ोटो होंगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना दोस्तों। तो ये दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो फॉर्म था नोटिफिकेशन था उसकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। बाकी आप फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का ध्यान में रखना, अच्छे से फॉर्म भरना और वेट करना, 10 से 12 दिन का वेट करना, उसके बाद में आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली, मंथली और वीकली करंट अफेयर के वीडियो मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी एग्जामों के लिए। और फिर से दोस्तों एक चीज़ है कि इस एग्ज़ाम फॉर्म का लास्ट डेट ध्यान रखना, लास्ट डेट का वेट मत करना। लास्ट डेट अगर 14 अक्टूबर है तो आप 1 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि बाद में एसएससी का जो साइट है वो बहुत ही ख़राब चलता है, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।